हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग एंड जो आज मैं टॉपिक लाई हूँ उसमें वी विल सी दैट what are the new opportunities coming for you, what are the new things that are coming for you for the rest of the month and going forward. So ये हम देखेंगे like from today onwards क्या नई opportunities आपके लाइफ में आने वाली है. So for that you will have to select 3 piles है हमारे पास. अगर आपका जो मंथ ऑफ जो आपका डेट ऑफ बर्थ में 1 to 10 तक आता है ऑफ एनी मंथ, यू विल सिलेक्ट पाइल 1. अगर आप आपका मंथ जो आता है इन द डेट आता है फ्रॉम 11 to 20, you will select pile 2, and if it is from 21 to 31 you will be selecting pile 3. So these are our 3 piles और उस हिसाब से आपकी रीडिंग होगी. जो भी पाइल आपके लिए है वो आपकी रीडिंग आएगी. But before that, please like, share and subscribe to my channel and click on the bell icon below. Okay, so let's start with our pile 1. If your date of birth is from 1 to 10, pile 1 is for you. Okay, so pile 1, I am getting some cards. अब let's see the reading. Okay, so we will be checking everything in terms of your relation, in terms of your career, in terms of your finance. हम सब देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आने वाली है in terms of all of these things. सी जहाँ तक आपके फाइनेंसेस का क्वेश्चन आता है एंड करियर, फाइनेंस एंड करियर मैं साथ में ले रही हूँ फॉर पाइल 1 क्योंकि इट्स इंटरलिंक्ड इन द रीडिंग. सो पाइल 1 का क्या हो रहा है ना, बहुत टाइम से वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग देयर स्किल सेट. जो उनकी जो स्किल सेट है जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, जो उनकी स्किल्स है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो उनकी स्किल्स है जिसके लिए वो बहुत फेमस है, लेकिन एवरीबडी नोज देम फॉर दैट इफ इट्स एन डॉक्टर. तो इफ 1 to 10 में कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के उनकी जो फील्ड है उसमें वो बहुत अच्छे माने जाते हैं. तो उनकी जो स्किल से रिलेटेड जो उनका कुछ काम है उसमें उनको कुछ डिले आ रहा है, उसमें उनका काम ठीक से हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से बहुत एक इनडिसिसिवनेस आ रही है उनके लाइफ में कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं आगे जिससे मैं आगे बढ़ूं. दिस इज वेयर दे आर फेसिंग द चैलेंज एंड दे आर फाइटिंग फॉर इट, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि कोई सोल्यूशन निकले, इसमें से हम बाहर निकले. लेकिन समवेयर नहीं निकल पा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते हम जाए, गो लेफ्ट गो राइट. कंफ्यूजन उनके माइंड में बहुत टाइम से चल रहा है बिकॉज ऑफ वॉट एवर इशूज आर गोइंग ऑन. एंड उस वजह से थोड़ा बहुत ये टेक्निकली दे आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ टैकल इट एंड नहीं हैंडल कर पा रहे हैं. बट फॉर देम द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट आई एम सीइंग एंड दैट इज कमिंग राइट नाउ इज जो एक जो डिसीजन नहीं लेने में उनको प्रॉब्लम आ रही है उसमें उनको क्लैरिटी आने वाली है. जो फाइनेंशियल जो उनका है ना वो अभी भी थोड़ा टाइम है, बट उनकी स्किल्स को जाना जाएगा. एवरीबडी विल एक्नॉलेज कि यस दिस पर्सन इज वेरी गुड एट देयर वर्क एंड वी नीड टू डू समथिंग टू पुश एंड हेल्प दिस पर्सन. जो अब तक वो जो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी आगे बढ़ने की या कुछ करने की, उसमें आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा लोगों से एंड विद दैट हेल्प यू विल बी एबल टू क्रैक ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास जो वेट कर रही है टू गेट समथिंग न्यू. मे बी आप कुछ न्यू एक्वायर करके न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या आप कुछ नया वेंचर शुरू करने की सोच रहे हैं, समथिंग न्यू दैट और यू कुड ट्राइंग टू ऐड ऑन टू सम सर्विसेज टू योर एग्जिस्टिंग लाइन. तो ये अब आप कर पाएंगे. जो एक बहुत टाइम से आपका काम रुका हुआ था वो अब मुझे दिख रहा है कि दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून नाउ एंड इट इज लाइक अ गुड न्यूज फॉर यू दैट फाइनली आप ये परेशानी में से निकलोगे जो आपको बहुत टाइम से होल्ड अप करके रखा हुआ है. ओके, एज अगर मैं एंजल मैसेज देखूं आपके लिए तो जो मुझे आ रहा है अभी कि जो भी आपने रोका हुआ था अपना काम, इट्स नॉट लाइकली टू हैपन द वे यू वांटेड. देयर विल बी सम अदर ऑप्शंस टू इट आल्सो. तो ये आपको सोच के चलना है कि आपने जो सोचा है वैसे नहीं होगा, ये काम कुछ अलग तरीके से होगा लेकिन आपका ये काम होगा.
तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग फॉर यू। डोंट बी सरप्राइज कि मैंने कुछ ये और सोचा था, ये हो गया कुछ और। तो मोस्ट लाइकली वैसे नहीं होगा जैसे आपको चाहिए, इट विल हैपन इन सम अदर वे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग अप फॉर यू नाउ। ओके, सो दिस वॉज आवर रीडिंग फॉर पाइल 1। अगर आपकी बर्थडे आती है फ्रॉम 11 to 20, यू विल बी सिलेक्टिंग पाइल 2, जैसे मैंने आपको बोला था। सो वी आर डूइंग रीडिंग फॉर पाइल 2 नाउ, कि आपके लिए क्या चीज आ रही है, व्हाट इज द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट आई एम सीइंग फॉर यू। ओके, सो जहां तक पाइल 2 है, सो इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज फ्रॉम 11 to 20, ये आपके लिए है। तो मुझे आपके लिए रिलेशनशिप के कार्ड्स आए हैं सारे। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर और एनीथिंग राइट नाउ। सो आई एम सीइंग कि या तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन से आप मिलने वाले हैं, समवन न्यू जिसके साथ आपका एक यूनियन बन सकता है, एक फ्यूचर के बारे में आप लोग प्लान कर सकते हैं, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है किसी के जिनसे आप मिले हुए हैं। सो लाइक यू नो, प्लानिंग टूवर्ड्स गेटिंग मैरिड। तो ये मुझे जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, इट्स लाइक यू नो मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्टेप इनटू योर रिलेशन। सो इफ यू आर ट्राइंग टू मीट समवन, आप किसी को मिलेंगे। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ फाइट है, कुछ लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो आप दोनों ही बैठ के सॉर्ट आउट कर पाएंगे, एक डिसीजन पे आएंगे कि ठीक है, जो गलत हो गया और जो गलत है उसको हम फिक्स करते हैं, उसको हम साइड पे रखते हैं और हम साथ में मिलके सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट आप करेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। और आप एक बहुत एक हैप्पी फेज में आने वाले हैं। सो द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट आई एम सीइंग फॉर यू इज योर रिलेशन। योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू गो ऑन अ नेक्स्ट लेवल इन अ वेरी हैप्पी फेज, इन अ वेरी लेकिन गुड जोन आप एंटर होंगे। एक खुशी के उसमें आप जाएंगे जहाँ पे आपको लोग सारे ही अप्रिशिएट करेंगे। लोग बोलेंगे कि हाँ, आप दोनों का जो एक यूनियन होगा ये बहुत अच्छा होगा। एवरीवन विल बी वेरी हैप्पी। इट्स गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, टाइम ऑफ हैप्पीनेस इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर लाइफ। और ये अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफ में आने वाली है, एज फार एज योर न्यू पार्टनर इज कंसर्न, आपको इनका बहुत टाइम से इंतजार था, बिकॉज यू नो यू हैव नॉट हैड गुड फेस ऑफ रिलेशनशिप्स, और लाइक आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहे हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो रिलेशनशिप जैसे मैं बोल रही हूँ, तो वो आप सॉर्ट करके एक हैप्पी जोन में एंटर होंगे। आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है। सो आपको बस वेट करना है फॉर दिस राइट मोमेंट दैट इज कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इन टाइम। सो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होने वाला है, जहां तक मैं देख रही हूँ एक खुशियां आने वाली है आपकी लाइफ में। अगर मैं एंजल मैसेज देखूं आपके लिए, सो इट्स सेइंग लाइक टाइम फॉर रिकवरी। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप रिकवर करेंगे फ्रॉम अ वेरी ग्लूमी एंड अ सैड फेज, जहाँ पे आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। आप बहुत सैड एंड डिप्रेस वाले फेज में थे, एंड आई एम गेटिंग लाइक येस टू कार्ड्स जो मुझे आए हैं कि येस दिस इज द राइट थिंग आप कर रहे हैं खुद के लिए। एंड आप इसमें बहुत खुश रहने वाले हैं। आप इसमें बहुत हैप्पीली और एक पॉजिटिव नोट पे लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, विच इज़ व्हाट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। एंड जो आपको चाहिए था वो अब होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक खुशियाँ आएंगी, और आप एक नेक्स्ट अच्छे गुड जोन में एंटर होंगे। ठीक है, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है फ्रॉम 21 to 31, दिस रीडिंग इज फॉर यू।
Okay, so I've got some very good cards for pile 3. कुछ तो उनके लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है. दे आर वेरी सैड एंड लोनली एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हो रहा है. सो जो पाइल 3 के लिए आया, मुझे बहुत जनरलाइज कार्ड आया है इन टर्म्स ऑफ द रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ द करियर, इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ एंड एवरीथिंग. सो आई विल कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कार्ड्स जो रीडिंग मेरे पास आ रही है अभी. तो ये जो फेज से उनको निकलने के लिए वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि अब लाइक बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, एंड दिस इज टू मच, इट इज गेटिंग टू मच ऑन मी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर करियर. किसी किसी के कोर्ट केस भी चल रहे होंगे जहाँ पे उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे उनको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है. वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसका मैं निकलूँ इसमें से बाहर, ये जो चक्करों में मैं हम फंसे हुए हैं इसमें से हम बाहर निकले. करियर में भी ऐसे बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ कंप्लेन्स आ रही है उनको लेके ऑफिस में, उनके बिजनेस में. तो everything is going like very slow and gloomy, and which is why they are very lonely, sad, depressed and all of that. That phase is going on in their life. So जहां तक अब मुझे जो न्यू अपॉर्चुनिटीज, द न्यू फेज that I'm getting is in terms of relation opportunities that I'm seeing is something new is going to happen in your relation, and that spark, that phase where आप बहुत ज्यादा फाइट कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही होगी, कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही होगी, तो वो आप लोग एक ट्रैक पे लेके आ पाएंगे जहाँ पे आप लोग दोनों ही एक हैप्पी फेज में एंटर हो जाएंगे. So that new opportunity I'm seeing, like that it is going to be a good zone, good phase, good period. In terms of your career, I am seeing some new changes, like some people might plan to change their job, which is going to be extremely good for them. कुछ न्यू जॉब ऑफर आ सकती है, या फिर कुछ न्यू प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है जिसका आपको इंतजार था, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आई वांट दिस वर्क, आई वांट टू क्रैक दिस डील. बिजनेस वालों को होगा कि ये डील हमें क्रैक करनी है, तो ये आपके साथ होने के बहुत अच्छे चांस हैं, एंड वेरी सून यू विल बी सीइंग दिस हैपनिंग इन योर लाइफ. इन टर्म्स ऑफ लाइक मैं जहां तक देख रही हूँ, काफी लोगों के कोर्ट केस भी कुछ फंसे हुए होंगे, या आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वो एक सैड फीलिंग होगी आपके लाइफ में. तो आई एम सीइंग दैट दिस अपॉर्चुनिटी जो एक आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी दैट आई एम सीइंग, लाइक यू विल बी एबल टू विन दिस केस, यू विल बी एबल टू विन दैट नेगेटिव एस्पेक्ट इन योर लाइफ, जहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हुआ था, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपके साथ गलत हुआ है, यू आर द विक्टिम एंड यू आर नॉट द कल्प्रिट. तो ये एक आपके लिए एक ओपन होगा ये न्यू डोर, दैट this person has faced so much in their life, and they were getting blamed for things that they have not done wrong. So this I'm seeing will open up lot of new things for you, like a new, आपके लिए एक न्यू बुक ओपन हो जाएगी कि अब आगे लाइफ में हम बढ़ पाएंगे. जो एक हमारा सारा सब रुक गया था, लोगों ने मुझे गलत समझा था, लोगों ने मेरे साथ गलत किया था, वो एक जैसे ही ये टॉपिक ओपन अप होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, विच विल ओपन अप लॉट ऑफ न्यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस जोन, जहाँ पे आपके साथ और अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगा. आई एम ऑल्सो सीइंग लाइक एक हैप्पीनेस आपके लाइफ में एंटर होते हुए, फ्रॉम द ग्लूमी फेज, एक सैड डिप्रेस फेज से एक हैप्पी फेज में आप एंटर होंगे, जहाँ पे everything is going to look positive, everything is going to look fun, and like in a way where आपको चीजें अच्छी लगेगी, आपको चीजें एक ऐसा होगा कि हाँ अब मुझे कुछ आगे बढ़ना है, अब मुझे कुछ करना है खुद के साथ. सो ये अब आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा. दीज आर द न्यू थिंग्स एंड न्यू पॉजिटिव चेंजेस, दैट अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल बी गेटिंग इन योर लाइफ. लेट्स सी कि आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या बोलते हैं. ओके, so it says improving health and meditation brings answers. Okay. किसी किसी, जैसे मैंने बोला, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ वॉट एवर्स हैपेंड विथ यू in terms of getting blamed in your career, in your relation and everything. So एक आपकी mental health, एक health में एक improvement आएगा, जिसकी वजह से एक खुशियाँ आएंगी आपके लाइफ में. And it's saying meditation brings answers. तो आप थोड़ा meditate कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके सारे रास्ते खुलने वाले. Everything is going to open up for you now. Things are looking extremely positive, and April onwards, like this month onwards, you will see a lot of new opportunities, lot of good changes coming up for you in your life, and it is going to change your life upside down in a very positive way, जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे. So this was a reading for all the 3 piles. होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आप इसके साथ रेसोनेट कर पाए और आपकी लाइफ में जैसा हमने प्रेडिक्ट किया है वैसा हो जाए. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द रीडिंग, एंड आप कोई टॉपिक मुझसे बनवाना चाहते हैं, यू कैन लेट मी नो दैट एज वेल. सो
Thank you everyone for joining today. Please like, share, and subscribe my channel, and also follow my Instagram page, Tina Celestial Readings. So thank you everyone for joining today, and hope you have a beautiful and a blessed day. Take care. Bye.